क्या कहेंगे योगी सरकार में किस तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लाभ हो रहा है, क्या आप कहते हैं? अच्छा लाभ हो रहा है। फिलहाल हर चीज़ में लेडीज़ जात को मतलब अच्छा फील हो रहा है कि रात बिरात भी कहीं भी निकलना हो जाना होना हो तो मतलब फ्री एकदम। और क्या नाम है मतलब हर चीज़ में नौकरी से लेके हर चीज़ मतलब लड़कियों पे डिपेंड है। लड़के भी पहले आगे थे पहले की सत्ता में, लेकिन अब लड़की ज़्यादा ही आगे हैं। क्या आपके समाज की महिलाओं को या फिर जो पुरुष हैं उनको नौकरियां मिली हैं जी योगी सरकार में? जी योगी सरकार में मिली है बिल्कुल। अच्छा, या फिर ये किस मेरिट के हिसाब से नौकरियां मिलती हैं? फिर आप क्या देख रहे हैं कि अभी भी जैसे अखिलेश यादव के समय चलता था, अगर किसी ने पैरवी कर दी तो नौकरी मिल जाएगी, वरना पढ़े लिखे हो तो नहीं मिलेगी? नहीं पढ़े लिखे भी अगर नहीं है, आप पूरा ग्रेजुएशन नहीं भी करे तब भी नौकरी मिल रही है सत्ता में, ये चीज़ है। हम ये चीज़ कहेंगे कि मतलब लड़कियों के लिए तो मतलब ये है कि पहले आम जनता मतलब लड़की कम पढ़ी रहती थी तो मतलब पूरा वेरिफिकेशन दिखाए या फ़ोन कहीं से आ जाए, उनके सत्ता में ये चीज़ चलता था अखिलेश में। और अब की जो सत्ता है मेन बात योगी आदित्यनाथ जी की, तो उनके में तो मैं यही कहूँगी कि मतलब परफेक्ट हर चीज़ चल रहा है। तो यहाँ तो सीएम योगी पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि पिछड़ों का साथ नहीं दे रहे, अगड़ों का साथ दे रहे हैं, फ़र्क करते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका कहना है कि चाहे नीची कास्ट के हो, चाहे एससी में हो, चाहे कोई भी हो, हरिजन हो, सब बराबर है। उनका ये चीज़ कहना है। जितने भी मतलब हैं सब हिंदू ही को एक सपोर्ट करें। अच्छा, महिलाओं के तौर पे आप क्या देखते हैं, सुरक्षा व्यवस्था यूपी की कितनी सुधरी है, या फिर सीएम योगी ने महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम किए? बहुत अच्छे काम किए लेडीज़ों के लिए। मतलब कि क्या नाम है रात बिरात लड़की निकल नहीं सकती थी या कुछ कहीं निकल नहीं है तो लड़के कमेंट कर रहे हैं, 4 लड़के खड़े हैं तो लड़कियाँ सोचती थी, घर वाले फैमिली वाले कहते हैं कि बाहर मत निकलो कि क्या नाम है माहौल सही नहीं है। आपकी सत्ता में ये कि कानून पूरा पोजीशन दे रहा है कि लेडीज़ को कि आगे से आगे हर चीज़ में रहे। महिलाओं के लिए स्थिति अखिलेश सरकार में अच्छी थी कि अब योगी सरकार में? योगी सरकार में बहुत अच्छी है, ये चीज़ तो मैं क्या कहूँगी। बदलाव देखा? बहुत कुछ का बदलाव है कि मतलब शासन हर चीज़ में परफेक्ट उनका चल रहा है। और फिर तो हम यही कहेंगे कि मतलब योगी ही आगे सरकार पूरी चलती रहे उनकी। क्या माने 27 में वापसी होगी सीएम योगी की? बिल्कुल इन्हीं को सपोर्ट, हम लेडीज़ होगा तो बिल्कुल सपोर्ट इन्हीं को रहेगा। महिलाएं 27 में भी योगी के साथ? योगी के साथ ही में रहेंगी लेडीज़। चलिए ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमर सोनकर है। क्या नाम है? अमर सोनकर। सोनकर जी, क्या कहेंगे ये अभी जो विवाद चल रहा है यहाँ, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भैया अगला पिछड़ा हो रहा है, ठाकुरवाद हो रहा है, जाति देखकर नौकरी दी जा रही है, और लेकिन हमने देखा कि अखिलेश यादव के समय में ऐसे जाति देखकर जॉब दी जाती थी, क्या मानते हैं? अखिलेश यादव जो बहुत जाति देख के दी जाती थी नौकरी, कि वो जो है यादव हैं या मुसलमान हैं तो उनको नौकरी पहले आगे दी जाती थी। बाकी हम दलितों के पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता था। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव तो? अरे कुछ नहीं, पीडीए माने कुछ नहीं, उनके जो है पीडीए क्या कभी हम लोग दलितों का कोई साथ दिया हो तो हम लोग उनके लिए कुछ कहें भी। हम दलितों का ख्याल रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने हम लोग इतना ख्याल रखा है दलितों का कि आज हम लोग चैन से सो रहे हैं, सब कुछ अपना कारोबार कर रहे हैं कि जो है कोई भी हम लोग को दिक्कत नहीं है। अच्छा, सही मायने में दलितों का साथ कौन दे रहा है, अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। क्या बदलाव देखते हैं उनके आने के बाद, क्या बदलाव यूपी में आए? और जो जाति व्यवस्था चलती थी पहले, जातिवाद अखिलेश यादव पूरा चलाते थे, क्या उसमें बदलाव आया? बस हम लोग देखिए छोटा सा कारोबार करते हैं फल फ्रूट का। आज जब हम उनके गुंडे आते थे हम लोग फल फ्रूट लूट के लेके चले जाते थे। हम लोग अगर पुलिस पर भी कंप्लेन दिखाते थे तो पुलिस हम लोग को कुछ नहीं सुनवाई करती थी। आज किसी की हिम्मत नहीं हमारे फल ठेले में से एक फल भी उठा के खा सकते हैं। ये कि हम लोग ने सोचा बाबा के ऊपर कि बाबा ने हम लोग को जो है इतना हम लोग पर विश्वास दिलाया कि बाबा के राज में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा दलितों के साथ कि जो है दलितों को पूर्ण हो। अच्छा, क्या आपके समाज में किसी को सरकारी नौकरी मिली? जी कई लोगों को मिल चुकी है। मेरिट पे मिली कि खर्ची पर? नहीं, दोनों। मेरिट पे मिली नौकरी जी। अच्छा, 17 से पहले ये नौकरी लेना, सरकारी नौकरी लेना, और अब 17 के बाद कितना फ़र्क समझते हैं? तो भैया नीचे पैसा ज़्यादा था लोगों का तो सरकारी नौकरी के लिए? जी। अब कुछ नहीं, अब तो बाबा का इतना वो है कि बाबा जहाँ किसी ने नीचे फाइल पहुँचाई तो बाबा ने उसकी फाइल समझ लो फाड़ दी। जो मेरिट पे होगा वही जॉब पाएगा? जी। अच्छा, हम देखते थे कि कई बार बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया तो अखिलेश यादव ने उन्हें डंडे बरसाए, बेरोजगारों को तरसाया। अब ये स्थिति आप देखते हैं यूपी में? ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग अपना सुकून से कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, कोई हम लोग ऐसी दिक्कत नहीं है बाबा सरकार में। सब ठीक है? जी सब बढ़िया है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अशफाक। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सारे आरोप लग रहे हैं और अब जॉब्स को लेकर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव? सब गलत है, देखिए वो सब गलत लगा रहे हैं, सब मन कड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुस्लिम हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जब से योगी बाबा की सरकार आई है अपने आप को सुरक्षित समझने लगे। सबसे अच्छी चीज़ उनके में सबसे अच्छा काम तो ये है कि भेदभाव वाला काम नहीं है। अगर हम कोई कंप्लेन को डालते हैं तो तुरंत उसकी
सुनवाई होती, जिसका मैं खुद गवाह में हूँ। सुनवाई आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान दबाए जा रहे हैं योगी सरकार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ। हम खुद वोट बैंक है मेरा घर पूरा उनको, ठीक है। ऐसा प्रताड़ित नहीं हो रही योगी सरकार कुछ में? नहीं, कुछ नहीं, सब कहने की बातें हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सरकार में क्या बेनिफिट मिला है हमको बता दें वो मुसलमान को। और अभी योगी सरकार में क्या मिला है? बिल्कुल बेनिफिट मिला है, सुरक्षित हैं हम, कारोबार कर रहे हैं, किसी को पैसा नहीं खिला रहे हैं भाई, किसी को हम पैसा नहीं खिला रहे हैं सामने से, हम जो कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन मिल रही है सरकार की, और क्या चाहिए हमें। पहले क्या हालात थे 17 से पहले? पहले के हालात तो वही जात पात वाला था उनकी, वो अपने अपने आदमी भरते थे, अपने आदमी देखते थे, अपने आदमी को करते थे, समझ रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अभी देखिए मकान मिल रहे हैं सबको, क्या जात पात दे के दिए जा रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं भाई, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सबको ही है, ऐसा थोड़ी है। ये तो कहने की बातें हैं। तो मानना कि वो भेदभाव क्या अभी भी हो रहा है कि वो सीएम योगी ने बदल दिया? नहीं, सब बदल दिया बाबा जी ने, भेदभाव कोई चीज़ का नहीं है। अब अखिलेश यादव ये भी आरोप लगाते हैं कि मुसलमान और हिंदू में भेदभाव करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, ये पहले तो आप बता दीजिए कहीं पे वारदात होती हो, अब आप बताइए कि कहीं पे हिंदू मुस्लिम हो रही है, कहीं पे कुछ हो रही हो। अब कुछ नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था टाइट है। 17 से पहले होता था ये सब? बिल्कुल होता था, बिल्कुल सब कुछ होता था ये, अब बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम समाज में किसी को सरकारी नौकरी मिली योगी सरकार में? क्यों नहीं मिली? मेरे पापा थे, मेरे भतीजे लोग हैं अभी। आपके भतीजे को मिली है? जी हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में? ये यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, मैंने उन्हीं की सरकार में हुए हैं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है? सब हो रहा है। क्या नाम दादा आपका? सुरेन सुरेन जी। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को नौकरी वोकरी दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दे रहे हैं। हम तो सब्जी बेचने वाले हैं, खैर अब ये है कि कोई हमसे गुंडागर्दी नहीं कर पाता है। गुंडागर्दी नहीं कर पाता? पहले क्या हाल था 17 से पहले? पहले तो भाई तगड़ा आदमी तो दबाई लेता था, अगर उसने 20 रुपये का लिया तो 15 रुपया टिका दिया। अब झगड़ा कौन करेगा भाई? कौन होते थे वो लोग? अरे गुंडे बदमाश होते थे, और कौन होता था। अब तो पुलिस भी अगर हम थाने पहुंच गए तो हमारी सुनवाई करती है। सुनवाई होती है, पहले नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी, कम होती थी। अब बड़े अफसरों तक पहुंचेंगे तब कहीं सुनवाई होगी। कौन से समाज से हैं आप? हम सोनकर समाज से। सोनकर समाज को कुछ दिया है सीएम योगी ने कि नहीं? जी, सोनकर समाज को सीएम योगी ने कुछ दिया है कि नहीं? समाज के अंदर तो घूमते नहीं, सुबह निकलते रात में घर आ जाते हैं। आपका कुछ फायदा हुआ योगी सरकार में? फायदा क्यों नहीं हुआ? गुंडागर्दी से मुक्त है, आराम से कमा रहे, खा रहे हैं, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमको। तो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं। वो जो कुछ कहते हैं कहले दीजिए उनको। कहले में कोई टैक्स लगता है? कहले में कोई टैक्स नहीं लगता है। अच्छा, पिछड़ों के साथ कौन है? अखिलेश हैं कि योगी हैं? हम तो इनके राज में अब अपने को सुखी महसूस कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सचिन सोनकर। क्या कहेंगे सचिन जी, योगी सरकार के ऊपर तमाम आरोप अखिलेश यादव मढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि उनके समय जब जॉब्स दी जाती थी कैसे जातिवाद होता था, लेकिन अब वो योगी सरकार में आरोप लगाते हैं कि जातिवाद बहुत हो रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो 86 में से 56 जो जॉब दी जाती थी वो यादव को दी जाती थी, उनके खाली एक फ़ोन पर। मगर जो आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, वो जो जॉब दी जाती है मेरिट के बिहाफ पर, जितनी मेरिट उसकी उसका नौकरी। आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 8 साल के अंदर कितनी नौकरियां मिली है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों को 8 लाख नौकरियां मिली है, और यही अखिलेश यादव का आकलन था 3 लाख। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा नौकरी देने काम करा है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी ने, और जितना ज़्यादा सम्मान दलितों को मिला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये पार्टी अगर नारा देती है तो उसको सच करने का काम भी योगी जी, मोदी जी का। यादव तो पीडीए की साइकिल लेकर दौड़ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने हमेशा दलितों का लाभ लिया है, दलितों के नाम पर ही अपनी रोटियां सेकी है, और अब वो दलित समझ चुका है कि मेरा खाली यूज़ किया जाता था। अब वो जान चुका है कि योगी जी की सरकार में दलितों को सम्मान मिल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोगों को चरण धोने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है। इससे बड़ा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इसको लिख देना चाहिए कि दलितों को सम्मान इससे तक कोई नहीं कर सकता है। और आपको बता दें, दलित राम कोविंद जी को बनाया दलित, आपको पता है ना, राष्ट्रपति बनाया गया, ब्रिजलाल जी को बनाया गया, और बेबी रानी मौर्य को बनाया गया। कितने सोनकर समाज, आपको बता दें पिछले 2017 में कितने टिकट दिए गए दलितों को,
30% मुझे लगता है 30% टिकट उनको दलितों को दिए गए। और पिछली सरकारों में आपने देखा हो कितने % टिकट ही मिलते थे। दलित खाली नाम का रहता था, उनके काम का रहता था कि जब तक हमारे काम का है तब तक हमारे पास है, जब हमारे पास तब तक रहेगा जब तक मेरे पास। मगर आज उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में दलितों को बहुत सम्मान मिल रहा है और आज दलितों के साथ भेदभाव खत्म हो गया है। दलितों की जो ज़मीनें कब्जा ली जाती, दलितों की बहन बेटियों को छेड़ा जाता था, देखा होगा पूर्व की सरकारों में अखिलेश यादव जी और कांग्रेस ने 60 साल तक के दलितों को इस्तेमाल करा है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो आज दलितों की ज़मीन सबसे सुरक्षित। जो बेचारा दलित पैसा नहीं संजो के रख पाता था, ज़मीन संजो के रखता था कि अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, तो वो दलित आज सुरक्षित है, उसकी ज़मीन सुरक्षित है, उसका परिवार सुरक्षित है, वो दलित। मगर आज जब से योगी जी की लोग आए हैं तब से सम्मान मिल रहा है योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे पिछली सरकारों में 2017 से पहले और 2017 के बाद बात की जाए दलितों की, कितना सम्मान उन लोगों को मिला है, कितनी बात उन लोगों की जा रही है, कितनी नौकरियां दलित समाज के लोगों को मिली हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, पिछली सरकारों में मैंने आपसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ दलितों का लाभ वोट बैंक बनाने के लिए उनको यूज़ करा जाता था। मगर जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तो दलितों को वोट के दम पे उनका काम इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके काम पे दम पे इस्तेमाल किया जाता है। आज दलितों को कहीं जाइए सम्मान मिलता है। कोई व्यक्ति बताता है मैं फलाने मैं ढमाके दलित समाज से आता हूँ तो उसको बैठ करके सम्मान दिया जाता है। मगर पिछली सरकारों में इन्होंने दलितों का सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। मायावती जी ने दलितों का तो पूरा इस्तेमाल करा गया है। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी में जब मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसमें एक दलित की बेटी के साथ छेड़छाड़ किया गया था, क्योंकि मायावती खुद ही एक सुप्रीमो थी, मुख्यमंत्री थी, उनके साथ इतनी बड़ी घटना, ये कोई छोटी आम घटना नहीं थी। मगर आप दलित जाग चुका है, दलित अपना पैरों पे खड़ा है, दलित अपनी वोट की ताकत समझ चुका है। अब दलित का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है।